आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के प्रश्न को द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल करने वाले हैं और ये प्रश्न एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x² - 5x + 2 = 0 और इसको द्विघात सूत्र से हल करना है। ठीक है, द्विघात सूत्र के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। ठीक है, यह द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है और इसी पे इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और यहाँ देखिए, यह ABC फॉर्मेट में है और यहाँ प्रश्न है 3x² - 5x + 2 = 0। तो इसको क्या करते हैं, x² के आगे वाला जो अंक है इसको a माने, यहाँ जो x है इसके आगे जो अंक है उसको b माने, जिसमें x y नहीं लगा इसको c मान लीजिए। कहने का मतलब है कि x² के जो आगे वाला अंक है इसको मान लीजिए a, x के जो आगे वाला अंक है इसको मान लीजिए b, और जिसमें x y नहीं है यानी जो x नहीं लगा हुआ इसमें c मान लीजिए। तो c का मान हो गया 2, यानी a का मान 3, b का मान -5 और c का मान 2। अब यहाँ ABC मिल चुका है और ABC को इस फॉर्मूला पे हल करने वाले हैं। चलिए, माइनस b का मान कितना है, देखिए b का मान है -5, तो -5 यहाँ घेर देंगे क्योंकि आगे माइनस है, प्लस माइनस √b² b का मान कितना है -5 का स्क्वायर -4। अब यहाँ देखिए, यहाँ गुना छुपा रहता है, ठीक है ना। 4, a का मान कितना है, a का मान है 3, c का मान है कितना 2, अब बटा में क्या हो जाएगा 2a, a का मान कितना है 3। ठीक, चलिए हल कर रहे हैं। x बराबर या माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और यहाँ प्लस माइनस √ यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी 5 × 5 25 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए चरतिया कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 बटा में आ जाओ 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है ना। चलो x बराबर, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, 5 प्लस माइनस, अब यहाँ 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा में आ गया 6। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे हम आ रहे हैं, तो x बराबर 5 प्लस माइनस √1 बटा में 6 ही था। x बराबर 5 प्लस माइनस √1 बटा में 6। ठीक, तो x बराबर 5 प्लस माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1 बटा में 6। ठीक है ना, 1 × 1 यानी 1 ही आएगा। तो x बराबर 5 प्लस माइनस, देखिए दोनों 1 के बदले एक 1 बाहर आ गया बटा में 6। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस और माइनस है, तो यानी एक प्लस में और एक माइनस में तोड़ना पड़ेगा। तो x बराबर 5 प्लस 1 बटा में 6, 5 माइनस 1 बटा में 6। ठीक है ना। तो चलिए x बराबर 5 से कितना हो जाएगा 6 बटा में 6, 5 में से गया 4 बटा में 6। चलिए तोड़िए। अच्छा, यहाँ 6 कट गया 1 मरतबे, अब यहाँ 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और यहाँ 2 से कटेगा 2 3 6, यानी 2 से ही दोनों कट चुका है। तो x का मान आ गया 1 और 2/3, ये क्या हो गया आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 2x² - 2√2x + 1 = 0। यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ हम लोग ABC पहले नोट कर लेते हैं। तो x² के जो आगे वाला अंक है इसको क्या मानेंगे a, इसको मान लिए a, और यहाँ देखिए x के जो आगे वाला अंक है इसको मान लेंगे -2√2। यहाँ नोट कर लीजिए, a बराबर कितना है 2, b बराबर हो जाएगा -2√2 और c बराबर हो जाएगा 1। ठीक है ना, उसी तरह से नोट कर लिए, यानी a यहाँ हो गया b और ये हो गया c। ठीक है ना, माइनस भी लेके चलना है। चलो तो फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2 है। ठीक, x बराबर माइनस b का मान कितना है -2√2। ठीक है ना।
अब यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी का मान है -2√2 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 1 बटा में 2a, ए का मान कितना है 2, ठीक है। अब इसको हल करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ बच गया 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 2√2 का देखिए स्क्वायर है तो गुना कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ 8 स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी √2 का स्क्वायर 2 बचा, माइनस यहाँ 4 दूनी 8 गुना 1 तो 8 बटा में आ जाओ 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 बटा में हो गया 4, x बराबर 2√2 प्लस माइनस 8 में से 8 गया क्या बचा 0 बटा में 4, ठीक है ना, 8 में से 8 घट गया 0 बटा में 4। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ है x बराबर 2√2 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटा में 4, यही था ना, चलिए मिला लीजिए 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटा में 4, ठीक है। तो x बराबर 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 में क्या हो जाएगा 0 और बटा में हो जाएगा 4, तो x बराबर, अब यहाँ से देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो 2√2 प्लस 0 बटा में 4 कोमा 2√2 माइनस 0 बटा में 4, तो x बराबर यहाँ 2√2 में 0 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 2√2 बटा में 4 और 2√2 बटा में 4, ठीक है ना। अब इसको हल कर रहे हैं, यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया √2 बटा में कितना आ गया 2 कोमा ऊपर में आ गया √2 बटा में आ गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, x बराबर √2 है, यहाँ 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2 कोमा ऊपर में √2 है, हम लोग 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है ना। अब देखिए √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 ही होगा, तो 2 को ही हम √2 गुना √2 लिख दिए हैं। अब यहाँ से एक √2 काट दो, ऊपर 1 बचा और √2 कट गया तो 1, x बराबर 1/√2 कोमा 1/√2 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखो 1 बचा बटा में √2, यहाँ भी 1 बटा में √2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला लिख लेना है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है, यह फार्मूला है। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब देखिए यहाँ x² के जो आगे वाला अंक है इसको a मान लेंगे, x के जो आगे वाला अंक है इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, b बराबर -2, c बराबर 3/4, ठीक है ना। चलो अब ये सबको ABC को इस सूत्र पे रख करके हल करना है। तो x बराबर माइनस, अब यहाँ देखिए b का मान कितना था -2, तो यहाँ रख रहे हैं -2, b का मान था -2 तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, अब यहाँ देखिए यहाँ गुना है, ठीक है ना, हल कर रहे हैं। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान है 4/3 गुना c का मान है 3/4 बटा में 2a, a का मान कितना है 4 बटा में 3। चलिए हल कर रहे हैं। x बराबर कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, गुना में ही है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी स्क्वायर इसका और इसका दोनों का टूट गया, ठीक है ना, माइनस
अब यहाँ देखो 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, तो क्या बचा 4, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 4 बचा है। अब बट्टा में क्या है, अब यहाँ देखिए गुना कीजिए ऊपर ऊपर, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटा में 3, ठीक है ना। तो अब इसको आगे एक स्टेप और यहाँ देखिए अभी जाएगा, यहाँ प्लस को नहीं लेके चलना, यहाँ 2 प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए 4 में से 4 गया, क्या बचा 0, यहाँ बच गया 8 बटा में 3, ठीक है ना। अब इसको हल कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कितना था x बराबर 2 प्लस माइनस √0 बटा में 8 बटा 3, ठीक है ना, ये था ना। 2 प्लस माइनस √0 बटा में 8 बटा में 3। चलिए हल कर रहे हैं। x बराबर 2 प्लस माइनस 0 का क्या हो जाएगा 0, 0 का रूट 0 ही हो जाएगा। और यहाँ क्या बच गया 8 बटा में 3। अब यहाँ देखिए एक प्लस और एक माइनस, दो भाग में तोड़ना है। x बराबर 2 प्लस 0 बटा में 8 बटा में 3 कोमा 2 माइनस 0 बटा में 8 बटा में 3, ठीक है ना। चलो हल कर रहे हैं। x बराबर 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा में 8 बटा में 3 कोमा 2 में से 0 घटाइएगा तो 2 ही बचेगा बटा में 8 बटा में 3, ठीक है ना। अब इसको देखो हल कर रहे हैं, इसको ऊपर ऊपर ले जाए तो गुना में इसको ऊपर जाएगा 3 बटा में 8। देखिए इसको पलट दी, 8/3 था ना, इसको पलटे तो गुना में हो गया 3/8 कॉमा इसको भी उसी तरह से करना है ना, पलट दो 3/8 क्या हो जाएगा गुना में। चलो अब देखो 2 से कटेगा क्या मरतब है 4, 2 से कटेगा 4, तो x बराबर 3/4 कॉमा 3/4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। x का मान 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखो z के फॉर्मेट में दे चुका है, तो फॉर्मूला भी z की तरह लगाएंगे। 2z² प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले तो इसको नोट कर लो ABC, है ना। अब यहाँ देखो z² के आगे वाला जो है अंक, इसको मान लो a, इसके आगे 1 छुपा होगा, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c, यानी ABC मान लेना। z² के आगे वाला को a, z के आगे वाला को b, जिसमें z नहीं लगा c, ठीक है ना। तो यहाँ नोट कर लेना है, a का मान कितना है 2, b का मान है 1 और c का मान है -6, ठीक है ना। तो चलो यहाँ हल करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में z का है ना, तो यहाँ z बराबर ही लगाएंगे देखा समीकरण में। z बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। तो z बराबर माइनस b का मान क्या था -1, देखो b का मान था 1, तो यहाँ बैठा दिए 1 प्लस माइनस √ b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना -6, इसको ब्रैकेट में कर देंगे बटा में 2a, a का मान कितना है 2, ठीक है ना, a का मान है 2। अच्छा यहाँ देखो ये गुना रहता है इसमें, है ना, इसीलिए गुना किया गया यहाँ बारी बारी से। चलो अब देखो z बराबर -1 प्लस माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 छक 48, अब बटा में क्या गया 2 दूनी 4, ठीक है। तो x यहाँ z बराबर -1 प्लस माइनस 48 है, क्या हो जाएगा 49 बटा में 4, ठीक है ना। तो अब इसको यहाँ हम लोग लिख सकते हैं z बराबर क्या है -1 प्लस माइनस, देखिए 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुना 7 बटा में कितना है 4 लिख सकते हैं ना। चलो हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ। क्या था z बराबर, यहाँ था z बराबर -1 प्लस माइनस
जेड बराबर -1 प्लस माइनस √7 गुना 7, और यहाँ बटा में क्या था, और यहाँ बटा में 4 था। ठीक है, बटा में है 4, तो क्या आ जाएगा, जेड बराबर -1 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए रूट में से जोड़ा छटता है, ये दोनों साथ के बदले क्या हो जाएगा, एक साथ बटा में 4। जेड बराबर, अब यहाँ देखो यहाँ से भी दो भाग में टूटेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो -1 प्लस 7 बटा में 4 और -1 -7 बटा में 4। ठीक है ना, अब यहाँ देखो एक प्लस में टूट गया और एक माइनस में तोड़ दिया, तो आपका जेड बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से गया 6 बटा में 4 कोमा -7, देखिए -1 और -7 दोनों में अगर माइनस हो तो माइनस लगा के जोड़ते हैं, यानी माइनस लगा दिए, 7 कितना हो गया 8 बटा में 4। अब यहाँ काट सकते हैं हम लोग, 2 से कटेगा ये भी और 2 से कटेगा ये भी, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ देखिए 4 से कटेगा 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो अब देखो जेड बराबर यहाँ आ गया 3/2 कोमा -2। ठीक है ना, जेड का मान आ गया 3/2 कोमा -2, ये क्या हो गया आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा 3y² - 2√6y + 2 = 0। ठीक है, इसको द्विघात समीकरण से हल करना है, तो पहले इसको नोट कर लो। ठीक है ना, पहले यहाँ देखो 3y² - 2√6y + 2 = 0। ठीक, अब इसको पहले तो ABC फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। y² के आगे वाला जो अंक है इसको मान लो a, या y के आगे वाला क्या है इसको मान लेंगे b, और इसमें जिसमें y नहीं ला इसको c मान लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, a बराबर 3 और यहाँ पे आपको b बराबर क्या आ जाएगा -2√6 और c बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखो द्विघात सूत्र लगा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ द्विघात सूत्र लगा, देखिए सब में y है तो यहाँ y का फॉर्मूला लेके ही चलना पड़ेगा। y बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। ठीक है ना, चलो अब देखो y बराबर b का मान कितना है, यहाँ b का मान है -2√6 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b का मान कितना -2√6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2। अब बटा में आ जाइए हम लोग 2a, a का मान कितना है, a का मान है 3, y बराबर प्लस 2√6 प्लस माइनस √, अब यहाँ इसको तोड़िए, माइनस का स्क्वायर प्लस और ये दो दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ रूट देखिए स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बचा 6। अब ध्यान से यहाँ देखो कैसे हम लोग तोड़े, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और √6 का जो स्क्वायर करेंगे √6 गुना √6 करेंगे तो ये 6 बचेगा। ठीक है, अब माइनस यहाँ देखो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब बटा में क्या आ गया यहाँ 3 दूनी 6, तो y बराबर 2√6 प्लस माइनस 6 चौक कितना हो गया 24 - 24 बटा में आ गया 6। ठीक है ना, अब इसको नेक्स्ट पेज पे हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ रहे हैं y बराबर 2√6 प्लस माइनस √24 - 24 और बटा में क्या था हम लोग देख लेते हैं ना, बटा में है 6। ठीक है, बटा में है 6, ये था ना 2√6 प्लस माइनस √24 - 24 बटा में 6। ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस 24 में 24 का क्या बचा 0, 24 में 24 घटाया तो क्या बचा 0 बटा में आ जाइए 6, तो y बराबर यहाँ देखो 2√6 प्लस माइनस 0 का रूट करेंगे क्या आएगा 0 बटा में 6। ठीक है ना, यहाँ देखो y बराबर, अब यहाँ एक प्लस में और एक माइनस में 2√6 प्लस 0 बटा में 6 कोमा 2√6 - 0 बटा में 6। ठीक है ना, एक प्लस में और एक माइनस में तोड़ दी। अब आगे देख लो, यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 2√6 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2√6 नहीं आएगा,
अब बटा में क्या था 6 कॉमा, अब यहाँ क्या था 2√6 में 0 घटाइएगा तो ही रह जाएगा 2√6 ही बटा में 6। अब यहाँ काट दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा √6 बटा में 3, और यहाँ भी आ गया √6 बटा में 3। यहाँ तक भी बनाइए तो आंसर ठीक है, ठीक है। इसको और हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, y बराबर √6 है। अच्छा यहाँ देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। अगर √3 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी √6 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना में √3, ठीक है ना। तो अभी यहाँ देखो यहाँ से √3, यहाँ से यहाँ 6 के मतलब कट जाएगा 2, यानी 3 दूनी 6, और यहाँ भी वैसा ही काटेंगे 3 दूनी 6। तो y बराबर यहाँ बच गया √2 बटा में √3, यहाँ बच गया √2 बटा में √3। अब यहाँ देखो y बराबर ये दोनों ए भी √2 है और ए भी √3 है, तो ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं एक ही रूट में 2 बटा में 3 कर रहे हैं, और यहाँ भी सेम तरह से 2 बटा में 3 कर रहे हैं। क्या हो गया आंसर। अब यहाँ देखो ये रूट जो है 2 का भी है और ये √3 का भी है, ठीक है ना। तो इसको √2/√3 कर सकते हैं, और यहाँ क्या करें रूटे में एक के में रूट में 2/3 कर दिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 2y² माइनस y प्लस 1y8 बराबर 0, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन था 2y² माइनस y प्लस 1y8 बराबर 0। अब यहाँ देखो पहले तो इसको ए बी सी मान लो, ठीक है ना, इसके आगे 1 छुपा रहता है। यहाँ ए बी सी आप मान लो, ए का मान कितना है 2, इसको ए, इसको बी और इसको सी उसी तरह से हल करना है। ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -1 और सी का मान हो गया 1/8, ठीक है ना। इसको y बराबर फॉर्मूला लगाएंगे देखा सूत्र -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है ना, बटा में 2a। अब यहाँ देख लो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस, b का मान कितना था -1, ठीक है, प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ देखिए सब गुना है, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 1/8 बटा में आ जाए 2a, a का मान कितना है 2, ठीक है ना। तो y बराबर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 और माइनस यहाँ देखो। अच्छा यहाँ ध्यान देखना यहाँ पे हम लोग 4ac बैठाए हैं, है ना। तो 4a का मान कितना था 2 और c का मान कितना था 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ से कट जाएगा कितना मरतब है 2 चौको 8, वहाँ कट जाएगा तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा बटा में 4, ठीक है ना। यहाँ 2 दूनी कितना हो गया 4, हम चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर 1 प्लस माइनस, अब यहाँ देखो 4 4 कट गया तो क्या बचा 1, यानी 1 माइनस 1 बटा में क्या आ गया 4, ठीक है ना। तो y बराबर 1 प्लस माइनस, अब देखिए √1 में से 1 गया क्या बच गया 0, ठीक है ना। अब बटा में क्या आ गया 4। तो y बराबर यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस √0 का क्या हो जाएगा 0 बटा में 4, ठीक है ना। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, जगह नहीं है। y बराबर 1 प्लस माइनस 0 बटा में 4, यही था ना, देख लेते हैं। y 1 प्लस माइनस 0 बटा में 4, ठीक है। तो अब यहाँ 2 भाग में कर दो, y बराबर 1 प्लस में 0 बटा में 4 कॉमा 1 माइनस 0 बटा में 4। यहाँ से देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में टूट चुका। तो y का मान क्या आ जाएगा, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 बटा में 4, यहाँ भी 1 बटा में 4, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल रहे हैं। इतना सारा ही क्वेश्चन था और इसको
पूरा तरह से समझ लीजिए, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, लाइक शेयर और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।